वेलकम स्टूडेंट्स। सो ट्वेल्थ में हम सेकंड चैप्टर जो अपना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट स्टडी कर रहे थे। अभी जो हमने टॉपिक शुरू किया है वो है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन में हमने कल सेल्फ पॉलिनेशन का एक पार्ट जो ऑटोगेमी शुरू किया था उसमें हमने क्लिस्टोगेमी पढ़ा था। क्लिस्टोगेमस फ्लावर के बारे में आपको बताया था कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर या क्लिस्टोगेमी में जो फ्लावर जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं या क्लिस्टोगेमी होती कैसे। आज जो इसका नेक्स्ट पार्ट है होमोगेमी। कौन सा? होमोगेमी हम शुरू कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स होमोगेमी क्या है? ये एक सेल्फ पॉलिनेशन ही है और सेल्फ पॉलिनेशन में कौन सी एक ऑटोगेमी है। ऑटोगेमी में क्या होता है? सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर ही लैंड कर रहा है। पर यहाँ पे थोड़ा सा क्लिस्टोगेमी से डिफरेंस क्या है? क्लिस्टोगेमी में जो फ्लावर होते हैं वो क्या होते हैं? क्लोज्ड होते हैं। ठीक है, इसमें चेस्मोगेमस फ्लावर मिल जाएगी, मतलब आपको ओपन फ्लावर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए डेफिनेशन अगर आप लिखें तो क्या होगा? द एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ बाइसेक्सुअल flowers of some plants. The anther and stigma of bisexual flower of some plants are mature at same time. एक ही टाइम पे दोनों क्या हो जाते हैं? मैच्योर हो जाते हैं। दे आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर बाय ग्रोथ बेंडिंग और folding to ensure self pollination. कुछ प्लांट के एंथर और स्टिग्मा एक टाइम पे ही मेच्योर हो जाते हैं। वो ग्रोथ की हेल्प से या बेंडिंग होने से एक दूसरे के पास आ जाते हैं। जैसे इस तरह से ये क्या है? स्टिग्मा है आपका, फीमेल वाला पार्ट है। इधर ये मान लो एंथर है, तो ये क्या है? बेंड हो गई, ये ग्रो कर गया थोड़ा ऊपर की तरफ, बेंड हो गया तो पोलन ग्रेन यहाँ पे फ्रेंड्स इजीली इसके ऊपर लैंड कर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? ग्रोथ एंड बेंडिंग फोल्डिंग टू एंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन करवाने के लिए ये क्या होते हैं? बेंड हो जाते हैं या फोल्ड हो जाते हैं ताकि सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे इजीली हो जाए। दिस कंडीशन इज नोन एज होमोगेमी। इस प्रकार की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? होमोगेमी। होमोगेमी क्या स्टूडेंट्स? एंथर और स्टिग्मा कुछ फ्लावर के एक ही टाइम पे क्या होते हैं? मैच्योर हो जाते हैं और वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, एक दूसरे के पास आ जाते हैं। उससे क्या होता है? पॉलिनेशन जो होती है वो इजीली हो जाती है, सेल्फ पॉलिनेशन। क्योंकि दूर रहेंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांस रहेंगे ना, किसी दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन उसके ऊपर आके लैंड करने के चांसेस रहेंगे। ये नोट कर लेना बात। अगर दूर है, अगर स्टिग्मा और एंथर दूर दूर हैं तो क्या होगा? किसी दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन भी तो उसके ऊपर लैंड कर सकता है, स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, तो ये इसलिए आते हैं टू एंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन करवाने के लिए वो बिल्कुल क्या है? पास पास से आ जाते हैं। इस प्रकार की कंडीशन को क्या बोलते हैं? होमोगेमी बोलते हैं। होमोगेमी के एग्जांपल अगर आप देखें तो आपने इसका एग्जांपल्स, ठीक है, तो एग्जांपल में पोटैटो, सनफ्लावर, मिराबिलस। ठीक है, ये देखिए 4 o'clock बोलते हैं मिराबिलस को। ठीक है, ये प्लांट्स या विंसा, ठीक है, विंसा भी एक प्लांट होता है। उसको हम सभी के अंदर क्या होते हैं?
होमोगेमी होती है। इस प्रकार सभी प्रकार के फ्लावर जो होते हैं इन सभी में स्टूडेंट्स क्या होती है, होमोगेमी होती है। तो स्टूडेंट्स होमोगेमी क्या है, द एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑफ सम प्लांट आर मैच्योर एट सेम टाइम, they are brought close to each other by growth, bending or होल्डिंग टू एंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन करवाने के लिए वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं। पास क्यों आते हैं, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन कराने, अगर दूर हुए तो क्या हो जाएगा, दूर होने पे मान लो ये अगर स्टिग्मा है और यहाँ पे इसका एंथर है, तो कोई जरूरी नहीं इसका पोलन ग्रेन यहाँ आएगा, किसी दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन भी इसके ऊपर लैंड कर सकता है, और उसको क्या बोलते हैं हम, क्रॉस पोलिनेशन। क्या बोलते हैं, क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, तो ये इसके अंदर, इसमें डिटोनोगेमी भी आ सकती है और जिनोगेमी भी आ सकती है। तो ये स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है। तो और ये है होमोगेमी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसी में ही ऑटोगेमी का एक और पार्ट है बड पोलिनेशन। बड पोलिनेशन मैंने कल भी आपको बताया, बड स्टेज पे ही पोलिनेशन हो जाना। ठीक है, बड स्टेज पे ही पोलिनेशन हो जाना। ठीक है, बड स्टेज पे अगर पोलिनेशन हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, बड पोलिनेशन। मतलब जब बड मैच्योर हुआ ही नहीं है, बड क्या है, बड मैच्योर नहीं हुआ है और वहां पे क्या हुई, पॉलिनेशन हो गई है, उसे क्या बोलते हैं, बड पॉलिनेशन बोलते हैं। समझ रहे हो ना, जहां पे क्या है, बड पॉलिनेट, बड एक कंडीशन होती है, बड ओपन नहीं हुआ, बड एक्सपोज नहीं हुआ, अभी मैच्योर नहीं और ओपन नहीं, उससे पहले ही एंथर और स्टिग्मा ने क्या कर ली है, पॉलिनेशन कर ली है। इस प्रकार के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बड पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो द एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ some flowers mature before the क्या, किससे, एंथर और स्टिग्मा क्या है, मैच्योर हो गए बिफोर द, किससे, बिफोर द मैच्योरेशन ऑफ बड और एक्सपोजिंग ऑफ द बड। बड के एक्सपोज्ड होने से, बड के ओपन होने से, ठीक है, उससे पहले ही ये क्या हो गए, बिफोर द ओपनिंग ऑफ बड। बड की ओपनिंग से पहले ही ये क्या हुआ है, इनके अंदर पॉलिनेशन हो गई है। वो जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर गया है, उसको क्या बोलते हैं, बड पॉलिनेशन। समझ रहे हो ना, बड पॉलिनेशन क्या है, एंथर और स्टिग्मा जो है वो मैच्योर हो गए हैं, ओपनिंग ऑफ बड, बड ओपन नहीं हुआ है, बड ओपन से होने से पहले ही, बड एक्सपोज नहीं है वहां पे, बड क्लोज्ड है, और ओपन होने से पहले ही एंथर और स्टिग्मा मैच्योर हो गए हैं और उन्होंने क्या कर लिया है, स्टूडेंट्स पॉलिनेशन कर ली है, ओपनिंग ऑफ द बड। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें तो इसमें स्टूडेंट्स देखोगे, इसमें अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें व्हीट, राइस, आपने सभी ने सुने हैं, बहुत ही इजी एग्जांपल है ये, व्हीट एंड राइस, इसके एग्जांपल याद रखना बड पॉलिनेशन के। क्या होती है बड पॉलिनेशन, एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ फ्लावर्स मैच्योर बिफोर द ओपनिंग ऑफ बड। बड की ओपनिंग नहीं हुई है, उससे पहले ही वो मैच्योर हो गए हैं और उन्होंने क्या कर लिया, वहां पे पॉलिनेशन कर लिया है, मतलब क्लोज बड है, ये क्लोज बड है, इसी के अंदर ये स्टिग्मा है और इसके क्या है, एंथर, इन्होंने पॉलिनेशन कर ली है, ये सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं। ठीक है, इसमें आप ऐड कर सकते हो ओपनिंग ऑफ बड टू एंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन करवाने के लिए ये
इसके लिए ओपनिंग से पहले ये मैच्योर हो जाते हैं। ये भी क्या करवाते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। तो स्टूडेंट्स ये अपनी ऑटोगेमी जो है वो कंप्लीट हुई है। अब हम इसके अंदर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर चेस्मोगेमस फ्लावर और क्लिस्टोगेमस में डिफरेंस पढ़ेंगे, और उसके अलावा इनके जो एडवांटेज, सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी पढ़ेंगे, इनके जो कॉन्ट्रावेंस है वो भी पूरे अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। तो आपने क्या करना है, अभी तक होमोगेमी, बड पॉलिनेशन और द क्लिस्टोगेमी, तीनों के आपने एग्जाम्पल याद करने हैं और इनकी डेफिनेशन अच्छे से याद करनी है, और इस प्रकार के फ्लावर अगर आपको मिलते हैं तो उनको अच्छे से स्टडी करना है। ओके, थैंक यू।